ज्ञान शक्ति सेवा फाउंडेशन, नई दिल्ली, भारत आप सभी के लिए सीबीएसई बोर्ड ट्रेनिंग लेकर आया है। किशोरावस्था की समस्याएं और किशोरावस्था में कैसे बच्चों के अंदर अधिक से अधिक विकसित दिमाग होगा और उनकी जो आवश्यकताएं हैं उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, इस पर एक विशेष सेमिनार का आज आयोजन किया गया है। और इस सेमिनार में आपको किशोर की समस्याओं के बारे में बताया जाएगा। एडोलेसेंस अर्थात किशोरावस्था, किशोर जो होते हैं वो बहुत ही अपने आप में एक उलझन भरे समय में वह चल रहे होते हैं। अपने लाइफ को वो कैसे जी रहे हैं, अपने लाइफ को कैसे वो समाज, सोसाइटी, स्कूल, परिवार, घर और आसपास के वातावरण से कैसे वह अपने आप को एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अर्थात सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं, इसका एक विशेष जानकारी आज की क्लास में दी जाएगी। और क्या क्या समस्याएं आ रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है, सरकार ने जो उनके क्षमता को देखते हुए इस ट्रेनिंग का प्रारंभ किया हुआ है, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। एक शिक्षक के रूप में हमारे पास एक विशेष जानकारी होनी चाहिए, बच्चे को समझने की क्षमता। पहला आता है उसके भाषा कौशल का विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा कौशल का विकास उसके अंदर कैसे आएगा? भाषा कौशल का विकास उसके अंदर, उसके माइंड में, उसके ब्रेन में, उसकी मन स्थिति में तभी आ सकता है जब हम उसको भाषा कौशल से संबंधित जानकारियां देंगे। भाषा कौशल से संबंधित जानकारियां स्किल डेवलपमेंट के अंडर टेकन आती है। ये स्किल डेवलपमेंट इंडिया स्किल डेवलपमेंट का एक पार्ट है और इस पर हमको विशेष फोकस बच्चे के अंदर करना चाहिए। बच्चा जब किशोरावस्था में होता है या यौनारंभ यूथ में होता है तो उसको जो है बहुत सारी समस्याएं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक ज़रूरतें होती हैं जो उसकी पूरी नहीं होती हैं, तो उसकी मानसिक विकृति आ जाती है। मेंटल डिसऑर्डर यहाँ पर देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। आज की स्थिति में जो आज का जो सोसाइटी है, आज जो सोसाइटी में डिफरेंट डिफरेंट माइनर, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज सोसाइटी के अंदर हो रही है, उसका बहुत गहरा प्रभाव एक किशोर व्यक्ति के ऊपर, किशोर बच्चे के ऊपर पड़ता है, किशोरावस्था में पड़ता है। एडोलेसेंट प्रॉपरली डिस्टर्ब हो जाते हैं और यह एक विशेष प्रकार की समस्या से उलझने लगते हैं। तो इसमें हमको ध्यान देना चाहिए कि वह किस तरफ और कैसे और किस तरह का समस्या झेल रहे हैं। वास्तव में लाइफ यही है। लाइफ में हम सब बहुत कुछ आगे बढ़ते हैं और काम करते हैं, लेकिन हम सभी यह भी अनुभव करते हैं कि जो हमारी पुरानी यादें हैं, हम भी किशोरावस्था से गुजरे हुए हैं।
तो किशोरावस्था में हमारे शरीर में, हमारी मानसिक स्थिति में क्या क्या परिवर्तन आ रहे थे, क्या क्या परिवर्तन हमने देखा है, और कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हम कर पाए थे, और कौन कौन सी समस्याओं का समाधान हम नहीं कर पाए थे, इसको भी एक पैमाने पर हमको, पैरामीटर पर नापना चाहिए। यदि हम आप लोगों से ये कहें कि हमारी जो समस्याएं थी आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में वह समस्याएं नहीं होंगी, तो यह गलत है। आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उससे भी कई गुना ज्यादा समस्याएं हैं। आज जहां बच्चे को शुद्ध आहार और शुद्ध वायु नहीं मिल रही है, प्रदूषण के जमाने में बहुत ज्यादा मानसिक उलझनें बढ़ती चली जा रही हैं। ऐसे में किशोरावस्था में मैच्योरिटी अर्थात परिपक्वता बहुत ही कम देखने को मिल रही है। आज बहुत सारी, अगर हम वैरायटी को डिवाइड करें किशोर और किशोरियों में, तो दोनों तरफ से हम ये देखते हैं कि अगर किशोरावस्था में अ, किशोर के लिए जो है अपने शारीरिक समस्याओं को दूर करने की समस्या है, तो वहीं पर जो है किशोरियों के लिए भी बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं जो उनको दूर करने की जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार ने इस कौशल विकास योजना के अंतर्गत, स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत इस प्रोग्राम को आयोजित किया है, जिससे किशोरों को विशेष जानकारी प्राप्त हो सके और किशोरों को हम अपने शिक्षण विधियों में जो टीचिंग स्किल डेवलपमेंट है उसमें हम इसका उचित प्रयोग कर सकें। स्किल डेवलपमेंट हमारी जो टीचिंग स्किल आउटकम है, टीचिंग डेवलपमेंट है, जिसे हम सभी जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं। जब हम किसी भी चैप्टर को पढ़ाते हैं तो उसमें पढ़ाते समय हमको जो है अपने लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कहीं न कहीं जो है शिक्षण कौशल विधियों में कहीं न कहीं हमको किशोर से संबंधित बातों को रखना चाहिए। उनकी समस्याओं को कैसे आप दूर करेंगे उसमें एक या दो पॉइंट जरूर रखिए, जिससे उनको पता भी चलेगा और साथ में बिना कहे उनकी समस्याएं हम दूर करने में सक्षम भी हो जाएंगे। जैसे अभी सोने की समस्या है, बहुत सारे किशोर की सोने की समस्याएं हैं किशोरावस्था में, और यहाँ पर बहुत सारे पेरेंट्स भी हैं, तो अपने बच्चों को ये देखते होंगे उनके बच्चे पूरी नींद प्राप्त नहीं करते हैं, उनको नींद नहीं आती है प्रॉपरली, स्लीपिंग नहीं अच्छे से कर पाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? इसका मेन कारण यह है कि उनका खान पान, उनका व्यवहार, उनका उठना बैठना, उनका लोगों के साथ संबंध, लोगों के साथ बातचीत किस तरह से करते हैं, कैसे फ्रेंड सर्किल में वो अपने आप को स्थापित किए हुए हैं, कैसा सेटअप है उनका, कैसा उनका अ, रहने का, उठने का, बैठने का, खाने पीने का तरीका है। इस आइडिया को अगर हम एक विशेष आइडियोलॉजी में देखें तो हमें ये पता चलता है कि वास्तव में किशोरों के सामने बहुत सारी ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जो कि वह अपने माता पिता से कह नहीं पाते हैं। अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर वो बातचीत करते हैं, लेकिन वो अपने माता पिता, अपने पेरेंट्स से
नहीं कह पाते। तो फादर और मदर को, माता पिता को ये चाहिए कि वह जो है अपने किशोरावस्था में पलते हुए बच्चों को अपने दोस्त की तरह समझें और बात करें। उनकी क्या समस्याएं हैं उसको पूछें उनसे। अब जैसे बहुत सारे अ, जो महिला शिक्षिकाएं हैं उनको तो ये प्रॉब्लम होता ही है। खास करके जो किशोरियां हैं उनको भी ये प्रॉब्लम होता है कि उनकी शारीरिक जो चेंजेस हैं, बॉडी चेंजेस वो आने लगते हैं। और ये जो बहुत सारी जो है पीसीओडी की समस्याएं, और बहुत सारी जो है उनके शरीर में क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, पेपर जिसे आप लोग बनाओ, अच्छी तरह समझ डॉक्यूमेंटेशन रहे हो हैं, गई, उसके उसके बारे बाद में आ पेपर जाए। बनाओ, पेपर तो डिस्ट्रीब्यूट। इसको हमें, कृपया आप लोग म्यूट पर रखें तो ज़्यादा बेटर होगा, और सुनने की कोशिश करें। इस तरह से हमको इन समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। कौशल विकास योजना में ये जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, भाषा का विकास, भाषा का विकास त्रुटिपूर्ण हो जाता है तब, उस समय जब बच्चे जो है बहुत ज्यादा भाषा पर न ध्यान दे करके विकृत भाषा को बोलते हैं, बैड लैंग्वेजेस यूज करते हैं, एब्यूजेस यूज करते हैं, और बहुत सारी समस्याओं से वो जूझते रहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं कंटिन्यू बोलते जा रहा हूँ, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे। समझ में आ रहा है सभी को? जी सर जी जी। सर। जी। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, सभी लोग रेडी हो जाएं लिखने के लिए। रेडी हैं सभी लोग? यस, बिल्कुल। मंजू वाला मैम का मैसेज आ गया, रेडी हैं। अच्छा, सरोज बाला मैम, ये मंजू बाला मैम आपकी बहन है क्या? जी जी। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, स्मिता मैम भी तैयार है। किशोरावस्था में किशोरियों में ज्यादा समस्याएं होती हैं या किशोरों में ज्यादा समस्याएं होती हैं? क्वेश्चन समझ में आया? किशोरावस्था में, यस करेक्ट, समझ में आ गया। किशोरावस्था में किशोरियों में ज्यादा समस्याएं होती हैं या किशोरों में ज्यादा समस्याएं होती हैं? दोनों में। वेरी गुड। और मैसेज दीजिए, फटाफट मैसेज लिखिए। गुड। दोनों में, किशोरावस्था, दोनों में। रेखा बारी मैम ने बोला, सरोज बाला मैम ने दोनों में बोला। और वेरी गुड। बोथ, परवीन चौधरी जी ने बताया बोथ। नरसिंहा जी बता रहे हैं दोनों में। वेरी गुड, एक्सीलेंट। बहुत सुरेखा मैम का मैसेज आया, दोनों में। एक्सीलेंट। और मीना मैम का मैसेज आया, दोनों में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ज्यादा किशोरियों में होती है समस्याएं। चलिए, यहाँ पर प्रश्न उठता है, जितने यहाँ पर किशोर जुड़े हुए हैं सभी, मैं तो सभी को किशोर ही समझूंगा, जितने भी हमारे टीचर जुड़े हुए हैं एक तरह के वो भी किशोर ही हैं। और जितने भी यहाँ पर किशोरियाँ जुड़ी हुई हैं सभी को जो है स्वागत है। और किशोर से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं किशोर लिखेंगे, और किशोरियों से संबंधित कौन कौन सी समस्याएं हैं वो किशोरियाँ लिखेंगी। राइट आंसर। और आप चाहें तो माइक खोल करके आप रेज योर हैंड करेंगे, अगर आप बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आप लोगों में से कोई, तो आप अपना हाथ उठा करके
एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी, मैसेज भी लिख सकते हैं और हाथ उठा करके बता भी सकते हैं। किसी का हाथ नहीं उठा अभी तक, मैंने देखा नहीं किसी का हाथ। जी, बहुत सुंदर। स्मिता पीछे मैम, आप जो समस्याएं बता रही हैं बताइए। अगर आप कैमरा ओपन कर सकती हैं तो ओपन कीजिए, नहीं तो ऐसे ही बताइए। बताइए। जी सर, किशोरियों की समस्याओं में एक तो उनकी फिजिकल समस्याएं रहती है। उनके शरीर में जो बदलाव हो रहा है वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है, उसकी वजह से उनकी जो बिहेवियर चेंज होता है वो भी होता है। और शारीरिक मानसिक स्थिति में वही जिस तरह से शरीर में जो बदलाव हो रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना, उनको अगर ढंग से समझाया नहीं गया, उनके शरीर में जो अलग अलग परिवर्तन हो रहे हैं उनके बारे में और उनकी मानसिक स्थिति के बारे में, उसी वक्त उनकी जो सोशल सामाजिक स्थिति होती है वो भी धीरे धीरे बदलती रहती है, तो उसकी वजह से भी बहुत प्रॉब्लम होती है किशोरियों को। बहुत सुंदर। एक जोरदार क्लैपिंग करेंगे स्मिता मैम के लिए। और कोई बोलना चाहते हैं? जी, मंजू बाला मैम, आप अपना कैमरा ऑन करके बोलिए। माइक ऑन कर लीजिए मंजू बाला मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही है मैडम। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हिंदी इंग्लिश आप दोनों में जो कंफर्टेबल है आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर देखिए कि कई बार क्या होता है कि जैसे लड़कियों की जो फ्रेंड्स में और पेरेंट्स में एक थोड़ी सामंजस्य। सी आपकी आवाज कम आ रही है। जी सर। नाउ क्लियर सर। हाँ, अब ठीक है। देखिए कई बार जैसे लड़कियों में हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं, जैसे भाई बहनों में एक जो सामंजस्य बनाना होता है वो कई बार नहीं बना पाती हैं। कई बार क्या होता है कि वो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो समझ नहीं पाते हैं, तो उन आवाज नहीं आ रही है सर। अच्छा, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। मैडम की। क्या हाँ, मैडम मैडम की। की शायद, मैडम की आवाज नहीं आ रही है। मैडम की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स हैं। सर क्या देखिए, जी बोलिए मैम। जी सर, जैसे मैं बता रही थी कि कई बार जैसे अब बच्चा तो उस समय बच्चा इतना कंफ्यूज होता है कि वो अपने फ्रेंड्स की बातें माने या पेरेंट्स की बातें उसे समझ आए, तो कई बार वो कंफ्यूज ही रहता है बच्चा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो वो पेरेंट्स को नहीं बता पाते हैं, तो वो इसके बाद जो फिर फ्रेंड्स के पास साथ शेयर करते हैं। वेरी गुड। तो वो चीजें जो है बच्चा फिर कहाँ से सीख क्या करे, तो वो उस मामले में बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं लड़कियां। कई चीजें होती हैं वो बता नहीं पाते हैं। कई ऐसी बातें होती हैं जो बताने के बाद भी समझाने पर भी समझ नहीं आती हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये सब हमारे साथ क्यों है। तो ऐसी बातें उनको कई बार जो है ना समझ नहीं आती, तो बच्चा फिर थोड़ा सा उदास भी रहने लगता है। और उस वक्त जी, नेटवर्क में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। मैडम जो बोलना चाह रही हैं बहुत ही अच्छा बोल रही हैं। और इसी क्रम में मैं रूपा श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करूंगा। रूपा श्रीवास्तव जी। शुभ संध्या सर। आ, शुभ संध्या।
मुझे ये अगर कहना है, मुझे अच्छा कैमरा लगता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कैमरा ऑन कर सकते हैं कोई जरा। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं ये कहना चाह रही थी कि मतलब इस अवस्था में शारीरिक मानसिक के साथ साथ बच्चों में वैचारिक परिवर्तन भी आता है, जिसके तहत उन्हें ये लगता है अभिभावकों का समझाना उन्हें रोक टोक लगता जी। है, या उन्हें स्वतंत्रता ज्यादा अच्छी लगती है। वो स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो अपने विचारों के हिसाब से अपना जीवन, जहाँ पे उन्हें सही गलत की सीख देना अभिभावकों द्वारा भी उन्हें ये लगता है कि नहीं, ये मेरे ऊपर रोक टोक है। तो एक ऐसी अवस्था होती है जो एक, जिसको हम कह सकते हैं संघर्षपूर्ण भी होती है, और अभिभावकों के लिए भी, कि जो ऐसी अवस्था में हम बच्चों को किस तरह से उनके मनोभावों को समझते हुए हम उन्हें अपने साथ कर सकें, या हम उन्हें किस तरीके से समझाएं, या उनके भावों को समझते हुए एक फ्रेंडशिप, पेरेंट्स को भी ऐसी अवस्था में या किशोर बच्चों के साथ इस अवस्था में उनके साथ एक दोस्ती का व्यवहार बनाते हुए उनको समझना, उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई समझता नहीं, वो फ्रीडम चाहते हैं। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि पेरेंट्स को भी एक दोस्त की तरह उनके साथ रहकर उनके भावों को समझकर उन्हें समझाना चाहिए, जो बच्चे समझ नहीं पाते हैं। आई थिंक कुछ सही है मेरे विचार से। नहीं, बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत बढ़िया आपने बताया। जोरदार क्लैपिंग दोनों मैडम के लिए, मंजू बाला मैम के लिए, रूपा श्रीवास्तव जी के लिए। धन्यवाद सर, धन्यवाद। बहुत ही बेहतरीन आपने बताया। और यही सारी समस्याएं हैं। और कोई बता सकते हैं? रेज योर हैंड, एनीबडी। सरोज बाला मैम जी। मैडम बताइए। हम्म, सभी को शुभ संध्या। शुभ संध्या। हाँ। सर, मेरे हिसाब से बच्चा जो है इस समय पर जो है बहुत कंफ्यूज के साथ साथ कई बार बच्चे क्या करते हैं, वो अलग रह जाते हैं बिल्कुल। मतलब बातें अपनी शेयर नहीं कर पाते किसी से भी, और वो डिप्रेशन में भी चला जाता है बच्चा, और अपने दोस्तों से भी बातचीत करना बंद कर देते हैं। कई बार हम लोग जो है कक्षा में होते हैं, तब भी हम लोगों को जब बच्चा 6 7 में आता है, उसके बाद जो चेंजेस आते हैं, हम लोग हालांकि क्लासेस में बच्चों में बताते भी हैं, मतलब बच्चों को बताते हैं कि भाई चेंजेस आने हैं, अगर कोई ऐसी समस्या है तो आप अपने पेरेंट्स से नहीं बता सकते तो टीचर से आके बताइए, अपनी क्लासमेट से बताइए। मतलब हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी नहीं समझते हैं, वो बिल्कुल अलग रहने लग जाता है। कई केसेस ऐसे स्कूल में आते हैं। हम लोग जो है पेरेंट्स को कॉल करते हैं कि आपका बच्चा चुप चुप रहता है, क्यों रहता है, क्या कारण है, कारण ढूंढिए। हम भी ढूंढते हैं, लेकिन कई बार नहीं बताता है, और जब तक उसको समझ में आती है तब तक बहुत देर हो जाती है सर। कई बार समस्या हुई है, क्योंकि मैं शिमला में 25 साल एक स्कूल में रही हूँ। तो मैंने जो है बोर्डिंग स्कूल था, तो हम लोगों ने हर तरह के बच्चों का सामना किया वहां पर, हर तरह के बच्चे, क्योंकि पेरेंट्स तो थे ही नहीं वहां पर, हम ही उन्हीं के माँ बाप थे। तो वहां पर हम लोगों ने ऐसे ऐसे समस्याएं देखी हैं कि बच्चा अलग से बैठ के रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, अपने बच्चों मतलब आपस में भी बातचीत नहीं करता है। मतलब इस तरह की समस्याएं हैं सर, बहुत ज्यादा समस्या है ये। टीन एज में जो है ना, बच्चे में चेंजेस तो है ही है, लेकिन वो पता नहीं, कई बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं शायद, वो इस चीज को मतलब पता नहीं किस वे में ले जाते हैं। तो ये समस्या सबसे बड़ी है सर। थैंक यू। बहुत सुंदर, जोरदार क्लैपिंग मैडम के लिए। और मैडम सरोज बाला मैडम ने बहुत ही बेहतरीन जानकारी दिया। और अपने जो बातें शेयर किया, लगभग मैसेज में भी यही बातें आई हुई है। और देखिए, ऐसा नहीं है कि केवल किशोरियों में ही ये प्रॉब्लम है। अभी जो पीसीओडी की समस्या है, पीरियड्स की समस्याएं आती हैं, ये सभी समस्याएं इतनी मतलब गंभीर हो जाती हैं हमारी किशोरियों के लिए, हमारी बच्चियों के लिए, जिससे कि जब स्टार्टिंग इस स्टेज पर ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो इस समस्या में जो है उनको बहुत संभालने की ज़रूरत होती है। और माता पिता को भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है, और टीचर्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत होती है। देखिए, अधिकांशतः जो है मिडिल स्कूल में या जूनियर स्कूल में या 10th या 12th क्लास तक के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उस हायर सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक अधिकांशतः जो है टीचर्स
फीमेल टीचर्स ही होती हैं स्कूलों में, तो उनको जो है इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ज़्यादातर जो है फीमेल टीचर जो है जो गर्ल्स की समस्याएं हैं, किशोरियों की समस्याएं हैं, उनको वो समझ लेती हैं। तो उनको जो है आपको समझना चाहिए, और उस पर जो है बात करने में एज ए मदर, मदर की तरह बात करने में कोई दिक्कत नहीं। और जेंट्स के लिए थोड़ा टफ होता है, जेंट्स टीचर के लिए, और वो जो है इस तरह से बात नहीं कर सकता है। और एज ए फादर, ज़्यादा एज के जो टीचर होते हैं, एज ए फादर वो थोड़ी बहुत हिंट दे सकते हैं उनको, लेकिन उनको उनके लिए बात करना ज़्यादा टफ हो जाता है। तो ऐसे में जो है बच करके बात करना चाहिए। और बाकी जो है किशोरों में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जैसे किशोर का, मैं कुछ, देखिए मैं एक्चुअली एज ए साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, और साथ में जो है बहुत सारी फेस रीडिंग के माध्यम से भी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। और आप कैसे पता लगाएंगे कि क्या, कौन सी उनके अंदर समस्या हो रही है। जैसे अभी किसी भी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम आ गया है ट्रेनिंग का, और आप लोग कोशिश करें कि अपना कैमरा ऑन करके रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से। जैसे फेस रीडिंग, अब ये जो कि ये शामिल भी है ट्रेनिंग के अंदर। फेस से ही हम देख करके ये पता लगा सकते हैं और बता सकते हैं कि उसके अंदर कौन सी समस्या आ गई है, उस बच्चे या बच्ची के अंदर। जैसे चेहरे पर हल्के काले, कहीं कहीं पर चेहरे पर हल्का काला आ जाता है, हल्का हल्का किशोरियों के अंदर हल्का काला अगर आ रहा है, थोड़ा ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं। और प्लस जो है उसकी जो आंखें हैं वो थोड़ी सी अगर झुकी हुई है नीचे की तरफ, तो आप ये समझ लीजिए कि एट दैट टाइम इज ए पीरियड्स टाइम, उस समय जो है पीरियड्स का टाइम आ चुका है। तो अगर जो है किसी किशोरी को अ, बहुत ज़्यादा राइट हैंड्स में पेन हो रहा है, तो ये आप समझ लीजिए कि वो जो उसकी मानसिक स्थिति है वो अभी सही नहीं है। और उसको जो है आप क्या करें, मतलब उपाय भी बताता चल रहा हूँ साथ के साथ, हैंड टू हैंड उसका जो समस्या का समाधान है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आप उसका हाथ पकड़ें, और हाथ पर जो है उसकी जो अ, हथेली है, हथेली के बीचों बीच इस अंगूठे से, राइट हैंड से, सॉरी लेफ्ट हैंड से, जो कि राइट में प्रॉब्लम होगी, लेफ्ट लेफ्ट से जो है उसका इस जगह पर जो है रब्ड कर दें हल्का सा। तो क्योंकि उस पीरियड्स की अवस्था में तो है ही वो, लेकिन उसको जो है आप जब रफ्ट्स करेंगे तो उसकी जो पूरी ब्लड सर्कुलेशन है, ये साइंटिफिक रीजन है इसमें, और ब्लड सर्कुलेशन पूरे बॉडी में जो है एक साथ जो है बराबर चलेगा। तो जो ब्लड का जो फ्लो होता है वो बराबर होने लगेगा, इसलिए उसको पेन नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, उसको कम दर्द होगा। तो इस तरह से आपको इस पर ध्यान देना है। दूसरी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी किशोरियों के जो है सिर में दर्द होने लगता है, और वो बार बार वो कहती हैं कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है। तो उनको जो है जो प्रॉब्लम्स, ज्यादा अगर सिर में दर्द हो रहा है, ध्यान दीजिए आप, चूंकि मैं ट्रेनिंग ले रहा हूं तो थोड़ा मुझे बताना पड़ेगा, ओपनली ज्यादा नहीं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर उनके सिर में ज्यादा दर्द हो रहा है, मीडियम दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो जो ब्लड सर्कुलेशन है, ब्लड का जो फ्लो है वो स्लोली हो रहा है। अगर हाई तेज हो रहा है उनके
सिर में दर्द हो रहा है और सिर के राइट हैंड साइड पर, सिर में जो है राइट हैंड पर, राइट हेड से हेड पर उनके अगर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, तो आप समझ लीजिए ज्यादा पेन हो रहा है, अगर बहुत उसको सहन नहीं हो रहा है, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो इमीडिएटली द कंसल्ट ऑफ द डॉक्टर, कंसल्ट ऑफ द आईएमआर, वहां पर उसको आप कंसल्ट कराइए और उसको जो है सीधे जो है नर्स के पास ले जाइए, क्योंकि उस समय उसका ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही जो है तेजी के साथ हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, और उसमें उसके बॉडी में पेन भी है बहुत ज्यादा, और इसलिए इसको आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना होगा। और इसी तरह से किसी किशोर के बारे में आप चले जाएं, तो किशोर में अ, आप ये मत समझिए कि केवल पीसीओडी की समस्या या पीरियड्स की समस्या केवल जो है किशोरियों में ही होती है, किशोरों में भी, ठीक है। इट इज द प्रॉब्लम होता है किशोरों में भी, आप लोग इस बात को शायद इससे पहले न सुने, बट इट इज करेक्ट, राइट आंसर है। और उसमें जो है आपको कभी कभी जो है प्रॉब्लम्स ऐसी महसूस की गई है किशोरों में भी, और उसको किशोर बहुत ज्यादा छिपाते हैं, किशोरियों से ज्यादा किशोर छिपाते हैं, इसलिए माना जाता है किशोरों में ऐसी समस्या ज्यादा होती है। और किशोर जो है उससे एडोलेसेंट्स, जितने भी किशोर हैं वो बहुत ज्यादा जो है यूथ में ये प्रॉब्लम आ जाती है, और इससे उनका बॉडी वीक होने लगता है, इससे उनका जो है धीरे धीरे देखिए, अगर आप क्लास में पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते समय, या पेरेंट्स भी हैं अगर हमारी बात को सुन रहे हैं, तो अगर बच्चे का शरीर दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाए, किशोर का, और उसके चेहरे पर झुर्रियां आ रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि उसको जो है बहुत शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, और ऐसे में उसको बैठा करके बात करने की जरूरत है, और प्यार से बच्चे को समझाने की जरूरत है, और उसे पूछने की जरूरत है, अगर बेटा ऐसी प्रॉब्लम है, इसे फादर फादर कर सकते हैं, या उसका बड़ा भाई है या बड़ी बहन है, तो मतलब बड़ी बहन तो किशोरियों के लिए कर सकती है, बड़ा भाई है तो वो जो है किशोरों से पूछ सकता है कि जो है अगर ऐसी कोई समस्या तुम्हारे बॉडी के अंदर आ रही है, कोई चेंजेस आ रहा है, तो आप हमको खुल करके बताओ, और उसका हम जो है इलाज करवाएंगे, या उसके डॉक्टर के पास जाएंगे, या फिर उसमें जो है कोई भी दिक्कत हो रही तो उसके लिए हम सही सलाह देंगे आपको। फादर से ज्यादा और कोई नहीं जान सकता है, और इसीलिए कहा गया है कि यूथ स्टेज में फादर को एज ए फ्रेंड बिहेवियर करना चाहिए बच्चे के साथ, ठीक है, और मदर को जो है एज ए फ्रेंड बिहेवियर, एक सहेली की तरह बिहेवियर करना चाहिए, ताकि जो है उसको समस्याओं को वो जान सके। मदर जो है किशोर, देखिए इस समय किशोर और किशोरियों को हमें बहुत अधिक संभालने की जरूरत होती है, और किशोर और किशोरियां अगर समस्या में पड़ जाएंगे तो बॉडी वीक होने लगती है, कमजोर होने लगती है, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज आ जाते हैं, बहुत सारे रोग आ जाते हैं शरीर के अंदर, और फिर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाता। बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि जब बच्चे के अंदर ऐसे परिवर्तन आने लगते हैं, तो बच्चे बहुत अपने आप को हैट महसूस करते हैं, और वो जैसा कि सरोज बाला मैडम ने बताया अभी जस्ट फ्यू मिनट्स, कि उसको जो है वो डिप्रेशन में चला जाता है या चली जाती है, तो इससे जो है बहुत प्रॉब्लम होती है, और बहुत सारी समस्याओं में फर्स्ट टाइम जब होता है तो उस टाइम तो बहुत दिक्कत होती है, और उसमें संभालने की जरूरत है। अगर हम और आप नहीं संभाल पाए बच्चे को या बच्चियों को, तो बहुत दिक्कत होगी, और फ्यूचर में वो डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं कर पाएगा, और वह उन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिजीज में चला जाता है। अब देखिए, आपने सुना होगा कि बहुत सारे अ, किशोरियों में हंसने की ज्यादा प्रॉब्लम है। कितने लोग इसको सही मानते हैं? लाफिंग, यस प्रॉपरली सर। लाफिंग, कॉन्टिन्यूसली लाफिंग, कॉन्टिन्यूसली यस सर। लाफिंग। यस सर। जी, तो कंटिन्यू, थैंक यू।
कॉन्टिन्यूस लाफिंग अगर हो रही है तो उसको बैठा करके समझाइए। क्यों? क्योंकि जो जो उसका अट्रैक्शन है वो अपोजिट सेक्स की तरफ बहुत ज्यादा जा रहा है। ठीक है। और इसलिए जो है उसको समझाने की जरूरत है। अगर उसे उस समय नहीं संभाला गया तो दैट टाइम आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर वो हिस्टेरिक्स हो जाएगी। और उसको जो है दौरे पड़ने लगेंगे, बेहोशी की हालत उसकी हो जाएगी, और चक्कर आ जाएगा, वो गिर जाएगी हंसते हंसते। ऐसी समस्याएं उसके बॉडी में आ जाती हैं। तो यहाँ पर हमको उसको संभालने की जरूरत है। इसको जो है सिजनोफेरिक कहा जाता है, एक डिजीज का नाम है सिजनोफेरिक। ठीक है। तो सिजनोफेरिया का डिजीज है ये। और ये जो है एक साइकोलॉजिकल डिजीज है। और ब्रेन का जो है प्रॉब्लम है ये। और उस समय बच्चे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फैलता है, और उससे जो है उसको संभालने की ज़रूरत है। अच्छा, बॉडी में उसके जो चेंजेस आ रहे हैं उसको तो अ, कैसे रोका जा सकता है ये भी सोचना चाहिए। उससे कंसल्टेंट करना चाहिए डॉक्टर के साथ, उससे कंसल्टेंट करना चाहिए फिजियोथेरेपी के साथ, उससे कंसल्टेंट करना चाहिए साइकोलॉजिस्ट के साथ। और इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है उसका जो मेंटली डिसऑर्डर हो रहा है बॉडी के अंदर, हार्मोन्स का डिसऑर्डर हो रहा है, वो जो है सही हो जाएगा, फिर वो डिसऑर्डर नहीं होगा वो। आजकल जितने भी प्रॉब्लम्स फीमेल में ज्यादातर आ रही हैं वो केवल और केवल ये जो हार्मोनल डिसऑर्डर है इसकी वजह से आती है। और ये हार्मोनल डिसऑर्डर जो है यूथ स्टेज से ही प्रारंभ हो जाता है। जब बच्चा 7th और 8th क्लास में होता है, 9th 10th में होता है, 11th 12th में होता है, तो ज्यादा समस्याएं आने लगती हैं। और इसको हमको जो है संभालने की जरूरत है उस समय, और बच्चे को बड़े प्यार से संभालने की जरूरत है। क्योंकि इस समय वह बहुत जल्दी नहीं बताएगा, लेकिन जब वो बताने की स्थिति में होगा तभी, जब आप उसको बिल्कुल हेल्प फुल रहेंगे उसके साथ एक मदरहुड का बिहेवियर करेंगे, ब्रदरहुड का बिहेवियर करेंगे, या फ्रेंडशिप का बिहेवियर करेंगे, तभी वो बता सकता है, बता सकती है। तो ये सारी समस्याएं उसके अंदर आती हैं। और इसी क्रम में जो है एक विशेष प्रॉब्लम उसके बॉडी में आती है, कि वह उसके हाथ और पैर दोनों जो है कांपने लगते हैं, वो शिवरिंग करने लगते हैं चलते समय। आपने ऐसा किसी किशोर या किशोरी को सुना है कि वो चलते हुए अचानक उसका हाथ और पैर कांपने लगा? क्लास में पढ़ते या पढ़ाते समय जो है कोई किशोरी जो है अचानक जो है उसको चक्कर आ गया, वो गिर गई, या उसको कोई प्रॉब्लम आ गया, उसको अचानक से जो है दिक्कत हो गई, एनी प्रॉब्लम? एक आपने कभी ऐसा महसूस किया? आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है? जरूर देखा होगा। तो हाँ, यस, करेक्ट। तो आप मैसेज भी दे सकते हैं, डायरेक्ट आप मैसेज दे सकते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। और अपने मैसेज भी आप दे सकते हैं कि अगर आपने देखा है ऐसा, ऐसा फीलिंग किया है, तो उस समय जो है आप समझ लीजिए कि उसका बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा वो मेंटली डिसऑर्डर है। इट इज नॉट ओनली फिजिकल डिसऑर्डर, इट इज द डिफरेंस ऑफ द बिटवीन मेंटली डिसऑर्डर एंड फिजिकली डिसऑर्डर। तो फिजिकली डिसऑर्डर उसको बहुत ज्यादा है, और जिसकी वजह से उसको मेंटली डिसऑर्डर होना पड़ रहा है, मानसिक तनाव से वो बच्चा या बच्ची चल रहा है। ऐसे में उसको क्या प्रॉब्लम है ये वही बता सकती है या बता सकता है। लेकिन उसको आप, जब आप प्यार से पूछेंगे, समझेंगे, या सुनाएंगे उसको, उसे बातचीत करेंगे, उसको जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह बहुत दिक्कत हो जाती है, बहुत अधिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। ठीक है। तो अभी यहाँ पर आज की जो ट्रेनिंग है, लगभग हमारी ट्रेनिंग इस यहाँ पर कंप्लीट हो रही है, आज की ट्रेनिंग्स। अब इस ट्रेनिंग में जो है आपने क्या क्या सीखा है, कोई एक बार रिवाइज करा देंगे हमको? इसमें से कोई भी, इसमें से कोई भी बता सकते हैं हमको? रेज योर हैंड। जी।
ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप रिवाइज करा सके तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। ये गुप्ता जी, हरि मोहन गुप्ता जी, क्या आप बता सकते हैं? शायद नहीं सुन पा रहे हैं। मीनाक्षी मैम। जी जी, बहुत आज सुंदर। हमने आज हमने पढ़ा कि एडोलेसेंस में बच्चों के प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, उनका हल कैसे निकाल सकते हैं, उनसे डील कैसे कर सकते हैं। ये सब कुछ हमने आज सीखा। बहुत सुंदर। स्मिता मैम। आज हमने किशोरावस्था की समस्याओं के बारे में डिस्कस किया। बच्चों को समझने की क्षमता जरूरी है, ये जाना। कौशल विकास के अंतर्गत भाषा कौशल का विकास होना कितना जरूरी है, और कौशल विकास के कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों में कौन कौन से कौशल विकसित करना है, कौन कौन सी समस्याओं को किशोर और किशोरी के सामने आती है, उस समस्याओं को हमने डिस्कस किया और उसके समाधान ढूंढने की कोशिश की। थैंक यू सर। वेरी गुड। बहुत सुंदर। अभी दोनों बहनों ने बड़ा ही अच्छा जवाब दिया है और हमें बड़ा अच्छा लगा। और इसी तरह से आप लोग आगे की ट्रेनिंग में बहुत अच्छी नॉलेज लेने जा रहे हैं, बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं, जहाँ से आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी मिलेगी। मेरी सर आवाज़ आज सुनाई दे रही सभी को? हमारे ट्रेनिंग में तीन चार टीचर मेरे स्कूल से ही ज्वाइन है। मीनाक्षी टीचर भी मेरे स्कूल की है, सुरेखा टीचर भी मेरे स्कूल की है, पूजा टीचर भी मेरे स्कूल की, और मैं हूँ। 4 लोग हैं सर हम लोग आज। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही खुशी की बात है ये। और इसी तरह से सभी लोग जोड़ते रहिए सभी को। और हमें बहुत खुशी होगी। देखिए, भारत सरकार ने जो भी, अरे बहुत अच्छा आपने याद दिलाया। अभी मैं दे रहा हूँ फीडबैक फॉर्म। भारत सरकार ने जो है जो भी हमें ट्रेनिंग दिया है, इसके लिए मैं बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ। बहुत सारे हिंदी टीचर हैं, इसमें बहुत सारे तरीके से नहीं समझ में आता है, क्योंकि टफ हो जाता है इंग्लिश में जो है बहुत सारा चीज, बहुत सारे हिंदी टीचर्स को। तो इसमें और डिफरेंट सब्जेक्ट के भी टीचर जुड़े हुए हैं। सभी को समझ में आ रहा है मेरी बात? और हिंदी और इंग्लिश में मैं दोनों बता रहा हूँ। आपको कहीं भी किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो तो आप अलग से भी क्वेश्चन इंडिविजुअल भी कर सकते हैं। अगर आप देखिए, आगे वाली क्लासेस में बहुत सारे डिश के बारे में भी बताया जाएगा, क्लास के अंदर कैसे आप समझ लेंगे। और बहुत सारे उसके डायरेक्ट औपचारिक निदान बताया जाएगा, तुरंत ही आप कैसे उसका सोल्यूशन आपके पास क्या है ये भी बताया जाएगा। और बच्चों के अंदर कैसे आप तुरंत डेवलपमेंट कर देंगे कि उनको खुद ही उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए, अपनी बीमारी से लड़ने की क्षमता उनके अंदर आ जाए और अपने आप को खुद सुधार लें। ये भी चीज आपको बताया जाएगा इमीडिएटली। ठीक है? तो अभी मैं आपको लिंक शेयर कर दे रहा हूँ। अब लिंक आप लोग कॉपी कर लीजिए। आपको 1 मिनट में टाइम दूंगा लिंक कॉपी करने का। थोड़ा सा 1 मिनट।